Kerala has run up a loss of 1,10,000 crores. The Kerala government and the centre has erupted over financial crisis in the state. केरला आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। We have lost 57,000 crores last year. Kerala today, with Pinarayi Vijayan sitting in Jantar Mantar in Delhi, is the most badly economically mismanaged state in the country. क्या केरला के इकोनॉमी की हालत श्रीलंका के इकोनॉमी से भी खराब होने वाली है? क्योंकि केरल गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि सेंटर जो है वो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए लोन ऑफर करे, और इसी के बाद में आप देखेंगे तो सेंटर जो है वो 5,000 करोड़ का जो लोन है वो ऑफर करता है फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए केरल के, और उसको वो मना कर देते हैं क्योंकि केरला गवर्नमेंट के हिसाब से उनको मिनिमम 10,000 करोड़ जो है वो चाहिए फाइनेंशियल क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो 3.5 लाख जो केरल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनका जो सैलरीज और पेंशन्स है उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और केरल जो है भारत का सबसे हम कहते हैं बेस्ट लिटरेट, हेल्थ के पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी बेहतर स्टेट जो है वो निकल करके आता है, तो जो सोशल पैरामीटर्स में टॉप पर रहता है आज आप देखोगे तो फाइनेंशियल पैरामीटर पे बॉटम पर आ चुका है, और उस स्टेट की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो आज के इस वीडियो में डिकोडिंग विद भारतीय के साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि केरलास इकोनॉमिक क्राइसिस और किस तरीके से केरल के इकोनॉमिक क्राइसिस से भारत के बाकी राज्य एक लेसन ले सकते हैं, और हर भारतीय जो इस वीडियो को देख रहा है वो क्या सीख सकता है। हम अपने देश के इकोनॉमी के साथ साथ में अपने घरों की इकोनॉमी के लिए भी यहाँ से लेसन सीखेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर रख रहे हैं तो काफ़ी डिटेल में आपको इकोनॉमी भी है यहाँ पे सीखने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेट बोरोइंग सेलिंग। देखिए, नेट बोरोइंग सेलिंग का मतलब ये होता है कि उधार लेने का जो है वो एक लिमिट लगाया गया है। अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आर्टिकल 280 जो है वो कहता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट हर 5 साल में या उसके पहले बना सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह के अध्यक्षता में चलाया जा रहा है, और उसके हिसाब से किसी भी स्टेट के पास में जो लिमिट है बोरो करने का वो 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से रखा गया है। और क्योंकि केरला की बोरोइंग्स जो है वो ऑलरेडी काफी एक्सेस में है तो इस वजह से सेंटर जो है वो अब आगे केरल को बोरो नहीं करने दे रहा है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो केरल का जो कैपिटल आउटले है, व्हाट इज कैपिटल आउटले, तो मान लीजिए कि जो सरकार खर्च कर रही है वो एसेट्स के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं ये मायने रखता है। देखिए, खर्च एक एसेट्स के ऊपर होता है, एक लायबिलिटीज के ऊपर। एसेट्स मतलब कहीं पर अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है, कहीं पर एयरपोर्ट्स बना रही है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो बेनिफिट होगा तो वो एसेट में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं पर सैलरी, पेंशन सिर्फ इन चीजों में दिया जा रहा है वो लायबिलिटी होगा, उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो कैपिटल आउटले जो है वो जितना ज़्यादा होगा उस स्टेट के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनके एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होता जाएगा। लेकिन केरला का एसेट क्वालिटी जो है वो कम हो रहा है और इसकी वजह से कैपिटल आउटले भी कम होता जा रहा है। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो केरला का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नाउ व्हाट इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, तो अगर हम देखिए कमिटेड का मतलब ही होता है कि किसी चीज के लिए वो बाध्य है। अब कुछ ऐसे खर्च हैं जो कंपलसरी हैं और ये केरल का लगातार बढ़ रहा है। अब ये जिस स्टेट के लिए कम होगा उसके लिए अच्छी बात है क्योंकि उसकी सेविंग्स बढ़ेगी, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर ही बढ़ता जाएगा तो आपका सेविंग्स कम होता जाएगा। ये हमारे घरों में भी सेम है और किसी भी देश के लिए भी सेम होता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है टू टोटल रेवेन्यू रिसीट्स वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो जब बोरोइंग्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास में 100 रुपए आ रहे हैं, पहले आप 5 रुपए अगर भरते थे इंटरेस्ट पेमेंट्स में, अब आपका लोन क्योंकि बढ़ रहा है तो आपको 10 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि पहले आपके पास में 95 बचता था, अब आपके पास में 90 बच रहा है। तो धीरे धीरे ये चीजें भी कम करते जा रही हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी केरल का जो है वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब कई बार हमने डिस्कस करा है कि जब रेवेन्यू जो है वो कम हो और जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, क्योंकि उधार लेना पड़ता है, तो ये फिस्कल डेफिसिट है। इसी के साथ साथ में जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है।
और ये पैरामीटर्स जो हैं वो केरल के अगेंस्ट में है और इसीलिए केरल आप देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ में वो जूझ रहा है। अब आप में से कई सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि भाई बीजेपी और कांग्रेस, अगर आप यहाँ पे पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। केरल जो है, माना कि वहां पर आप देखोगे तो बीजेपी रूल्ड स्टेट वो नहीं है, लेकिन केरला वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स कलेक्शंस है एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन। तो यानी कि ऑब्वियस सा बात है कि केरल के पास में पैसे आ रहे हैं, लेकिन उस पैसे का जो यूज है वो एसेट क्वालिटी के जगह पर वो लायबिलिटी के लिए खर्च कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल है इनएफिशिएंट टैक्स कलेक्शन का। और साथ ही साथ में फाइनेंस कमीशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होता है। देखिए ये तो अभी तक हमने देखा कि स्टैंड क्या बता रहा है कि केरल के फाइनेंशियल क्राइसिस का, लेकिन अगर हम केरल सरकार की बात सुने तो उनके हिसाब से जो है वो कह रहे हैं कि देखिए सारी बातें सच है, हमको टैक्स कलेक्शन ज्यादा मिलता है, लेकिन हर राज्य को डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, इस बार का जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने ये क्राइटेरिया लाया है और उसके तहत जो उनको टैक्स मिलना चाहिए एक्चुअली वो नहीं मिल रहा है। अब ये यहाँ पर कई बार हमने अपने चैनल पर एक वीडियो करा है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कंपैरिजन को, तो आप इसके बाद में उस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आएगा। खैर, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 पैरामीटर्स है। पहला है इनकम, दूसरा है पॉपुलेशन, और ये जो पॉपुलेशन है यही गेम चेंजर है, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन जो था वहां पर जो पॉपुलेशन सेंसस यूज किया गया था वो 1971 का था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन जो है यहां पर जो पॉपुलेशन यूज किया गया है ये 2011 का है। अब केरल का ये कहना है कि भाई हमने टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो तो कम करा, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव है वो हमने कम करा, उस पर हमने कंट्रोल पाया और इस वजह से पॉपुलेशन हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन अब स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। अब उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं किया, तो क्या केरल को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पीनलाइज किया जा रहा है? तो ये यहां पर एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है। इसी के साथ साथ में स्टेट का साइज भी आता है, उसका एरिया और टैक्स कलेक्शन। तो ये पैरामीटर्स हैं जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में आते हैं और यहीं पर एक आप देखोगे तो पॉपुलेशन का जो क्लॉज है ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और केरल का आप देखेंगे तो उन्होंने इंक्लूजन लाया है ऑफ बजट बोरोविंग्स का, क्योंकि देखिए अब उनको बोरोविंग्स तो करना है, अब अगर सेंटर से नहीं मिल रहा है और उनके खर्च जो हैं वो ज़्यादा हैं तो फिर उसको फुलफिल करने के लिए अब वो ऑफ बजट बोरोविंग्स लाए हैं। अब ये क्या है, तो ऑफ बजट का मतलब ही है कि वो बोरोविंग्स जो केरल गवर्नमेंट अपने बजट में नहीं दिखाएगी, और ये बोरो करेंगे कहाँ से, तो जो PSUs हैं वहाँ से इनको ये बोरो किया करेंगे। अब इसके वजह से लगातार आप देखोगे तो ये बोरोविंग्स तो मिल पा रहा है, लेकिन ये एक प्रेशर बना रहा है और आज केरल का जो हालत है वो आप सब देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 293 जो है वो बोरोविंग्स फ्रॉम स्टेट्स की बात करता है कि किस तरीके से राज्य जो है वो उधार ले सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दैट टू कि अगर सेंटर जो है वो देना चाहे तो। और इसी के साथ साथ में 7th शेड्यूल जो है वो पब्लिक डेट के बारे में बात करता है, जो कि स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, यानी कि इस पर कंट्रोल जो है वो केरल गवर्नमेंट का होगा। और देखिए एक और रीजन है कि केरला जो है वो कोस्टल स्टेट है, नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो पैसे हैं वो वहां पर भी आवंटित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो भी कंट्रोल करने की बात करता है फिस्कल डेफिसिट को। हालांकि इस वीडियो में तो हमने इकोनॉमिक पैरामीटर सारे के सारे देख लिए हैं, लेकिन लेसन्स क्या है, एक भारतीय क्या सीख सकता है इन लेसन्स से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जब भी आप वोट करने जा रहे हैं, देखिए चुनाव है हमारे देश में, लोकसभा का इलेक्शंस है और हमारा देश हम सबको पता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो जब आप वोट कर रहे हैं आपको सिर्फ रिलीजियन, कास्ट, इन सब के बेसिस पे वोट नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम तमाम बातों को ध्यान में रख करके नहीं, हमेशा आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर भी फोकस करना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या इशारा करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कभी भी आप अपना खर्च जो है वो एक लिमिट के बियॉन्ड मत करिए। अगर कैपेसिटी मेरी जो है वो 5,000 रुपए पर महीने की है तो फिर वो 5,000 तक ही होनी चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है कि देखिए प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, जो हमने केरल से सीखा है। और इसी के साथ साथ में आप अगर फिर भी चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो टर्की से भी आप सीख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो करा है चैनल पर ही, आप वहां से भी देखिएगा तो काफी कुछ जानने को मिला होगा।
चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, और फिर भी कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रह गया है जो आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर अब कंसिस्टेंटली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो बस अपना प्यार दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, और फिर हम और बेहतर कॉन्टेंट लेकर के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।